नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि गहलोत बोले, अन्नपूर्णा रसोई योजना को कमजोर कर रही सरकार। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा रसोइयों में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए सरकार पर तंज कसा है। गहलोत ने सरकार पर सस्ता खाना उपलब्ध करवाने की इस योजना को धीरे धीरे कमजोर करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, कोई भूखा न सोए की भावना के साथ हमारे कार्यकाल में इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई थी। भाजपा सरकार आने के बाद इस योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा योजना कर दिया। नाम बदलने के बाद इस योजना को मजबूत करने का संकल्प करना चाहिए था, लेकिन इसे धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। गहलोत ने आगे लिखा, मुझे याद है कि हमारे कार्यकाल में विदेशी पर्यटकों ने जोधपुर में इंदिरा रसोइयों की तारीफ की थी। यहाँ विदेशी पर्यटकों का भोजन करना एक आम बात हो गई थी। राजस्थान में राशन डीलरों का कमीशन 10% बढ़ा। राजस्थान में राशन डीलरों के कमीशन में 10% की वृद्धि की गई है। मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने यह जानकारी दी है। मंत्री गोदारा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की मंशा को साकार करने की दिशा में सरकार ने इस वर्ष के बजट में राशन डीलरों के कमीशन में वृद्धि करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को विधानसभा क्षेत्र आसींद में 7 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। खाटू मेले के लिए 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन। सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम का वार्षिक मेला चल रहा है। मेले में आने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, ऐसे में रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसके साथ ही ट्रेनों में डिब्बों की बढ़ोतरी भी कर रहा है। अब रेलवे ने जयपुर से रिंग्स के बीच मेले को देखते हुए 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय किया है। इस संबंध में रेलवे ने सूचना जारी की है। सोना और चांदी फिर हुई महंगी। दुनिया भर के शेयर बाजार में हो रही गिरावट के साथ ही भारतीय बाजार में कीमती धातुओं में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार को भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत में 700 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत 88,100 रुपए के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत में 1200 रुपए की तेजी आई है, जिसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत 97,700 रुपए पर आ गई है। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ही 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 90,000 रुपए को पार कर सकती है। RBSI 10वीं 12वीं के पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की वीडियोग्राफी होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू हो जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए 19,98,509 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं। इसके लिए 6,187 सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं के एग्जाम 4 अप्रैल और 12वीं एग्जाम 9 अप्रैल तक चलेंगे। बोर्ड ने इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया, राज्य के सभी संवेदनशील, अति संवेदनशील और चयनित परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की अलमारी से प्रश्न पत्र निकालने से लेकर केंद्र पर लिफाफे खोलने, वितरण करने एवं परीक्षा की प्रतिदिन वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा CCTV से निगरानी के अतिरिक्त अन्य जिलों में किसी एक उड़न दस्ते से रोजाना रोटेशन से वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस में ही आने के भी निर्देश दिए गए हैं। विजयनगर कांड के बाद अजमेर पुलिस भी अलर्ट। विजयनगर में नाबालिग लड़कियों से ब्लैकमेल कांड को लेकर अजमेर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर जिले में संचालित कैफे, स्पा और रेस्टोरेंट पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंगलवार को गंज थाना क्षेत्र में संचालित स्पा कैफे पर भी सर्च किया गया। इस दौरान CO लक्ष्मण भाकर सहित गंज थाना पुलिस मौजूद रही। जनेऊ विवाद पर राजकुमार रोत ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। राजस्थान में रीट परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की जनेऊ उतरने को लेकर सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और जहां प्रदेश सरकार ने 2 अभ्यर्थियों की जनेऊ उतरवाने वाली महिला सुपरवाइजर और पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है, वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताते हुए दोनों कर्मचारियों को फिर से
बहाल करने की मांग की है। राजकुमार रौत ने कहा, राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के आदेश की पालन करना ही कर्मचारियों के लिए गुनाह बन गया है। डूंगरपुर में रीट परीक्षा के दौरान सरकारी नियमों की पालना कराने वाले 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करना कहाँ का न्याय है? क्या जाति और धर्म देखकर न्याय करना ही अमृत काल है? इसके साथ ही राजकुमार ने सस्पेंड किए गए दोनों कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की मांग भी की है। भीलवाड़ा में दुष्कर्म कांड के बाद वकीलों ने जताया विरोध। भीलवाड़ा में हुए दुष्कर्म कांड पर वकीलों ने नाराजगी जाहिर की है। घटना पर रोष व्यक्त करते हुए जिला अभिभाषक संस्था ने एक लेटर जारी कर आरोपियों की पैरवी नहीं करने की अपील की है। भीलवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने सोमवार रात एक लड़की के वीडियो बनाकर उसका दुष्कर्म करने के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद से कई हिंदू संगठनों में आक्रोश का माहौल है। जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने आज एक लेटर जारी किया है, जिसमें भीलवाड़ा की घटना को विजयनगर ब्लैकमेल कांड की पुनरावृत्ति की बताते हुए इस अपराध के लिए मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सभी एडवोकेट सदस्यों को पैरवी नहीं कर संस्था को सहयोग प्रदान करने की बात कही है। कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाने पर सदन में हंगामा। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस का जोरदार हंगामा एक बार फिर देखने को मिला। सदन में मदन दिलावर ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ। टीकाराम जूली ने मदन दिलावर का विरोध किया और अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से कहा कि वह सदन में गलत परंपरा शुरू न करवाएं, लेकिन जोगाराम पटेल ने पार्टी पर आरोप लगाने को सही बताया, जिसके बाद हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया। दरअसल विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर पैसे लेकर पेपर बेचने का आरोप लगाया, जिससे सदन में शोर शराबा और हंगामा हो गया। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने करोड़ों रुपए लेकर पेपर बेचे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोले, पायलट किरोड़ी की चिंता न करें भाजपा। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, सचिन पायलट जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे तब वे उप मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, यह उनसे पूछना चाहिए। वे किरोड़ी लाल मीणा हमारे परिवार के सदस्य हैं। पायलट उनकी चिंता नहीं करें, यह हमारे परिवार का मामला है। दरअसल एक दिन पहले सोमवार को ही पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं या नहीं किसी को पता ही नहीं है। न तो उनको रखा जा रहा है, न उनको हटाया जा रहा है, न उनको काम दिया जा रहा और न उनसे काम करवाया जा रहा, लेकिन फिर भी वह मंत्री हैं। इसी बयान पर मंगलवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने पलटवार किया। जोधपुर में 3 महिला समेत 9 ट्रेनी एसआई बर्खास्त। जोधपुर में 3 महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एसआई समेत 9 को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इन सभी के खिलाफ एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स बैठाकर एग्जाम पास करने का मामला दर्ज किया था। 3 मार्च 2024 को एसओजी में दर्ज मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में सभी बर्खास्त ट्रेनी एसआई जमानत पर है। जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे पैसेंजर्स। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को फ्लाइट्स का शेड्यूल गड़बड़ा गया। एक और जहां जयपुर से कुल्लू के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट को आज फिर से तकनीकी कारणों का हवाला देकर आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया गया, वहीं गुवाहाटी फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 5 घंटे बाद भी उड़ान नहीं भर पाई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स को जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होना पड़ा। उदयपुर के सज्जनगढ़ सेंचुरी में आग स्टाफ बुझाने में जुटा। उदयपुर के सज्जनगढ़ सेंचुरी में आज शाम को एकाएक आग लग गई। आग से सूखी घास जल गई और तेज हवा से आग तेज गति से आगे बढ़ गई। मौके पर वन विभाग का स्टाफ आगे बुझाने में जुट गया। शाम करीब 5:45 बजे सेंचुरी से आग की लपटों के बाद धुआं उठने लगा। तब आग की सूचना वन विभाग के स्टाफ को लगी। मौके पर फायर स्टेशन से दमकल भी गोरेला रोड पर पहुंच गई, लेकिन ऊंचाई वाला इलाका होने से दमकल का उपयोग नहीं आ सका। इस बीच डीएफओ सुनील सिंह भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर सज्जनगढ़ सेंचुरी के स्टाफ एसएस तिवारी ने सबसे पहले वन विभाग के फील्ड स्टाफ और सेंचुरी की लेबर को आग बुझाने में लगा दिया।
डोटासरा और जूली ने सरकार पर साधा निशाना। हाईकोर्ट में सीबीआई का अवैध खनन की जांच से इनकार और पुलिस से सहयोग नहीं मिलने की बात कहने को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तंज कसा है। डोटासरा ने कहा है कि माफिया पुष्पा बनकर अवैध खनन की रील्स अपलोड करके कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। वहीं जूली ने कहा, भाजपा का राज मतलब माफियाओं का राज। सीकर में वकीलों ने निकाला मशाल जुलूस। सीकर संभाग नीमका थाना जिला बहाल करने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ सीकर के अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन 25वें दिन भी कोर्ट के बाहर जारी रहा। वकीलों ने आज मंगलवार शाम को शहर में मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस कोर्ट परिसर से रवाना होकर स्टेशन रोड, कल्याण सर्किल, तापड़िया बगीची होते हुए वापस कोर्ट परिसर पहुंचा। इस दौरान वकीलों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मशाल जुलूस में वकील व छात्र संगठन एसएफआई के छात्र भी शामिल हुए। झुंझुनू के 40 किसानों का दल हरियाणा के करनाल रवाना। कृषि विभाग की आत्मा योजना अंतर्गत जिले के विभिन्न गांवों से चयनित 40 कृषकों का एक दल मंगलवार को 7 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के लिए रवाना हुआ। दल को कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाई। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार राजेंद्र सिंह लांबा और सहायक निदेशक कृषि विशिगमदसारबे सविता ने इस दल को रवाना किया। आमिर महल और अल्बर्ट हॉल पर पहुंची आईफा ट्रॉफी। जयपुर में 8 और 9 मार्च को आईफा अवार्ड का आयोजन किया जाएगा। देश दुनिया से जयपुर आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसके प्रमोशन के लिए इवेंट शुरू हो गए हैं। इसके तहत आमिर महल और अल्बर्ट हॉल पर आईफा अवार्ड की ट्रॉफी की रेप्लिका को रखा गया है। सुबह जहां आमिर महल के जलेब चौक में रेप्लिका को ग्रीन कारपेट के साथ डिस्प्ले किया गया। इसके साथ महल घूमने आए पर्यटकों ने फोटो क्लिक करवाई। पर्यटन विभाग और आईफा आयोजकों की ओर से यह प्रमोशन इवेंट आमिर महल के साथ अन्य पर्यटक स्थलों पर किया जा रहा है। इसी तरह की रेप्लिका को अल्बर्ट हॉल परिसर में रखा गया है। इस आयोजन में बॉलीवुड, हॉलीवुड समेत वीआईपी हस्तियां शामिल होंगी। पर्यटक स्थलों पर आईफा ट्रॉफी देसी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। रोजगार मेले में 600 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। झालावाड़ में जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय की ओर से 7 मार्च को आईटीआई कॉलेज में एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में निजी क्षेत्र की 8 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। जिला रोजगार अधिकारी अंकुर शर्मा ने बताया कि मेले में 600 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इनमें कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रीशियन, रिलेशनशिप ऑफिसर, ग्रुप लीडर, सिक्योरिटी गार्ड और फील्ड ऑफिसर के पद शामिल हैं। त्योहारों पर अपराधियों पर कड़ी नजर रखेगी पुलिस। डूंगरपुर में एसपी मोनिका सेन ने मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में जिले की कानून व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम पर चर्चा हुई। होली त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एरिया डोमिनेशन अभियान चलाने पर चर्चा हुई। क्राइम मीटिंग में एडिशनल एसपी अशोक मीणा, एएसपी रतन चावला समेत सभी डीएसपी और थानाधिकारी उपस्थित थे। एसपी ने जनवरी और फरवरी माह के दौरान दर्ज मामलों की थानावार समीक्षा की। उन्होंने जिले में आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था का फीडबैक लिया। जयपुर स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण 2 ट्रेन कैंसिल। जयपुर स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम जारी है। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर एयर कॉन्कोर्स के निर्माण के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया, जयपुर जंक्शन का रीडेवलपमेंट चल रहा है। इसी कड़ी में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर एयर कॉन्कोर्स के निर्माण के चलते मार्च में कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। कुछ को रीशेड्यूल और रेगुलेशन में बदलाव किया गया है। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने मंगलवार को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत की ओर से सबसे ज्यादा विराट कोहली ने 84 रन बनाए। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने 28, शुभमन गिल 8 और श्रेयस अय्यर 45 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए फाइनल में भारत की एंट्री राह और आसान कर दी।
पांड्या ने 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 24 गेंदों में 28 रन बनाए। वहीं केएल राहुल भी 2 चौके और 2 छक्के के साथ 34 गेंद में 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।